नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम, आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। गुनाह और गुनहगारों को करेंगे बेनकाब, तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया क्राइम का सिलसिला। आइए हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से एक शख्स ने अपनी प्रेमिका से शादी का वादा किया और वादा पूरा ना करने के चक्कर में इस लड़की ने अपनी जान जोखिम में डालकर खुद को मौत के हवाले करने की पूरी प्लानिंग कर ली और बाकायदा बिल्डिंग से छलांग भी लगा दी। लेकिन यह लड़की जिंदगी और मौत के बीच अस्पताल में जूझ रही है और उसके आशिक का कोई पता नहीं है। शादी का झांसा देकर प्रेमी ने किया रेप, बनाया अश्लील एमएमएस, इमारत से कूद गई लड़की। अस्पताल के बिस्तर पर जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही ये लड़की कानपुर के एक कारोबारी की बेटी है, लेकिन आज ये मौत को चकमा देकर किसी तरह जिंदा है। इसने अपने प्रेमी से परेशान होकर इमारत से छलांग लगा ली है। इस लड़की का आरोप है कि जिस शेयर कारोबारी वासु गुप्ता के यहाँ ये काम करती थी, वही वासु इसका सबसे बड़ा गुनाहगार निकला। पहले शादी का झांसा देकर इसके साथ कई बार रेप की वारदात को अंजाम दिया, जिससे लड़की प्रेग्नेंट हो गई। लेकिन जब शादी की बारी आई तो वो बहाने बनाने लगा। यही नहीं, वो अमेरिका भागने की फिराक में भी था, जिससे लड़की सदमे से भर गई और इसने अपने घर के छत से छलांग लगा ली। मैं रितेश गुप्ता एक लड़का है जिसके साथ मेरा अफेयर था। तो मैं उनके साथ उनकी ऑफिस में कलीग थी, काम करती थी। उन्होंने मुझसे शादी का झांसा दिया कि हाँ वो मुझसे शादी करेंगे। मैंने अपने घर वालों को रिश्ता लेके भेजा, उनकी मम्मी ने मना कर दिया। उसके बाद भी वो मेरे पीछे पड़े रहे, नहीं वो मुझसे शादी करेंगे और शादी करेंगे। इसी विश्वास पे उन्होंने मेरे साथ रिलेशंस बनाए और उसके बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई थी। लड़की का यहाँ तक आरोप है कि आरोपी वासु ने इसे ब्लैकमेल करने के लिए इसका अश्लील वीडियो तक बना रखा था, जिसके जरिए लगातार लड़की की असमत से खेल रहा था। लड़की ने वासु के परिवार के लोगों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। इसका कहना है कि जब ये शादी की बात करने वासु के घर पहुंची तो उसके माता पिता ने भी बदसलूकी की, जिससे आहत होकर इसने मौत को गले लगाने का फैसला कर लिया। कि मम्मी से हर जगह कहा कि ये बात ऐसी ऐसी बात है, तो उनकी मम्मी ने कहा, उनके घर गई उनसे बात करने। उनकी मम्मी ने कहा जाके आत्महत्या कर लो और मेरा बेटा तुमसे शादी नहीं करेगा। मेरे पास कोई जब रास्ता नहीं बचा, मैं क्या करती। तो जो कुछ समझ में नहीं आया तो गई, छत से कूद गई। आज सर हुआ क्या, ये सुबह 8 बजे लगभग कहीं गई थी। उसके बाद ये दोपहर में लगभग लौट के आई। तो जब मैं खाना खाने आया तो मैं बैठा था। उसके बाद एकदम से कुछ बातचीत होते होते चुप हो गई कामनी। उसके बाद वो ऊपर दौड़ के गई। तो हम लोगों ने देखा कहाँ जा रही है। जब तक हम लोग ऊपर पहुँच पाते वो चौथी मंजिल से नीचे कूद गई। फिर आनंद फानंद में तुरंत हम लोग जो है लेकर उसको मोटरसाइकिल से भागकर यहाँ लीलामणि हॉस्पिटल आया, उसको भर्ती कराया। वो बीच शाम को जब वो होश में आई तो उसने बताया कि भैया उस लड़के ने मेरे साथ शादी का झांसा दे के और बोल के आप जो है गलत काम किया, मेरी फ़ोटो भी गलत बना ली, इसलिए मैं परेशान हो गई एकदम से, क्या करती। पुलिस ने पीड़ित लड़की का बयान दर्ज कर लिया है और आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करते हुए पड़ताल शुरू कर दी है। इस वारदात से एक बार फिर साबित हो गया है कि किस तरह से धोखेबाज लोग लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाकर मनमानी करते हैं और फिर मौका मिलते ही किनारा कर लेते हैं। ऐसे में लड़कियों को भी होशियार रहने की जरूरत है। दिवाकर श्रीवास्तव, भास्कर न्यूज, कानपुर। आइए हम आपको दिखाते हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में किस तरीके से एक लड़के ने लड़की को छेड़ा। उसके बाद लड़की के परिवार वालों ने इस लड़के को चाकू से गोदकर मौत के घाट उतार दिया। जरा आप भी देखिए दिल्ली में इस छेड़खानी की क्या मिली सजा। पुलिस की गिरफ्त में दिखलाई पड़ रहे ये लोग एक युवक की हत्या के आरोपी हैं। इन लोगों ने तस्वीर में दिख रहे अमृतपाल को बड़ी ही बेरहमी से रविवार की रात चाकुओं से गोद दिया था, जिससे अमृतपाल की अस्पताल में मौत हो गई। वारदात दिल्ली के तिलक नगर थाना इलाके की है, जहां करीब 15 दिन पहले अमृतपाल पर एक लड़की से छेड़छाड़ का आरोप लगा था। पुलिस से पूछताछ में खुलासा हुआ कि अमृतपाल की हत्या के आरोपियों में से एक जसपाल की पहचान की एक लड़की से अमृतपाल ने सबसे पहले छेड़छाड़ की, जिसके बाद जसपाल ने साथियों के साथ मिलकर अमृतपाल की पिटाई करने के बाद इसकी बाइक के साथ तोड़फोड़ भी की।
और उसी का बदला लेने के लिए जब अमृतपाल ने भी जसपाल की गाड़ी से तोड़फोड़ की तो जसपाल ने एक बार फिर 2 साथियों के साथ मिलकर अमृतपाल पर हमला करते हुए उसे चाकुओं से गोद दिया। इन्हीं ग्रुप ने मतलब सदस्यों ने विक्टिम को काफी चोट पहुंचाई, जिससे रात को उसकी डेथ हो गई। पुलिस ने अमृतपाल की हत्या में शामिल आरोपियों को चंद घंटों के अंदर गिरफ्त में ले लिया है और हत्या का केस दर्ज कर पड़ताल कर रही है। लेकिन दिल्ली में जिस तरह से आपसी विवाद के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है, उससे साफ हो जाता है कि किस तरह लोग धैर्य खोते जा रहे हैं। नवीन निश्चल, भास्कर न्यूज, दिल्ली। पश्चिम उत्तर प्रदेश के शामली में एक बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश हुआ है और ये चोर अलग अलग जगह से बाइक चुराते थे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन चोरों का सरगना महज 11 साल का लड़का था जो इस बड़ी वारदातों को अंजाम दिया करता था। जरा आप भी देखिए इस 11 साल के मास्टरमाइंड की ये कहानी। उम्र महज 11 साल, कारनामे होश उड़ाने वाले, धरा गया चोरों का उस्ताद। जी हां, इस लड़के को देखकर आप इसे नादान समझने की भूल न कीजिएगा, क्योंकि इसके कारनामे बड़े बड़े शातिर चोरों को भी शर्म से भर देंगे। महज 11 साल का ये लड़का पलक झपकते न सिर्फ महंगी से महंगी बाइक चुराने में माहिर है, बल्कि एक बड़े बाइक चोर गैंग का मुखिया भी है। देखकर और सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। जब यूपी की शामली पुलिस ने इलाके में लगातार हो रही बाइक चोरी की शिकायत से परेशान होकर बाइक चोरों के गैंग का पर्दाफाश किया, तो 11 साल का ये नाबालिग चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गया। साथ ही इसके इशारे पर काम करने वाले गैंग के और लोग भी गिरफ्त में आ गए, जो इस लड़के से दुगनी या तिगनी उम्र के हैं। 7वीं क्लास में पढ़ाई करने वाला छोटी उम्र का ये चोर कह रहा है कि बाइक चोरी की वारदात को ये अपनी मर्जी से अंजाम दे रहा था। भैया कारण कोई नहीं था, जो ये भी हमने छुड़ाई थी, तो इसको भी हम जैसे ही हमने खोल ली तो हमें दूर दूर तक ये दिख रहा था कि कहीं से भी हम तीनों का कुछ नहीं होने वाला। पुलिस ने इस गैंग के कुल 7 लोगों को गिरफ्त में लिया है और इनके पास से चोरी की कई बाइक भी बरामद की है। पुलिस दावा कर रही है कि बीते 3 महीने में जिस तरह से सदर कोतवाली क्षेत्र में बाइक चोरी के 140 मामले दर्ज हैं, उसमें से कई मामले इस गैंग के पकड़े जाने के बाद सुलझ जाएंगे। शामली में एक बाइक चोरों का गैंग था। 7 मेंबर में एक छोटा बच्चा सोहेल भी है, बहुत सरगना है। ये बच्चा लगाता था की लगा करके और चोरी करके इन गैंग को देता था। गैंग एक एक गाड़ी को उसे पार्ट्स को अलग अलग करके और कबाड़ियों के यहाँ सामान बेचते थे। कुल 5 गाड़ियाँ बरामद हुई। ये 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं, जो जेल में गए हैं। पुलिस इस गैंग के पकड़े जाने से राहत की सांस ले रही है और चोरी के कई मामले सुलझने का दावा कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर खेलकूद और पढ़ाई लिखाई की उम्र में ये लड़का एक चोर गिरोह का सरगना कैसे बन गया? आखिर इसकी परवरिश में क्या कमी रह गई? सरफराज अली, भास्कर न्यूज, शामली। इंडिया क्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे आखिर किसने किया गरीबों को घर से बेघर। आप कहीं मत जाइएगा और बने रहिए इंडिया क्राइम के साथ। उत्तर प्रदेश के कानपुर में दबंगों की दबंगई देखने को मिली, जहां एक गरीब परिवार को अपने घर से ही बेदखल होना पड़ा। जी हां, अब यह परिवार सड़क पर रात गुजारने को मजबूर है। जरा आप भी देखिए कानपुर में दबंगों की यह दबंगई। उत्तर प्रदेश में पुलिस के ढुलमुल रवैये का अपराधी जमकर फायदा उठा रहे हैं और मजलूम बेबसी में जिंदगी गुजारने को मजबूर हैं। इसका मुजाहिरा देखने को मिला सूबे के बड़े शहर कानपुर में, जहां दबंगों के चलते एक परिवार सड़क पर गुजर कर रहा है। घर के बच्चे, बूढ़े, औरतें सब खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं। दबंगों ने इनके सर से छत छीन ली है। इनके मकान पर कब्जा कर
घर से बाहर निकाल दिया। अब ये पूरा परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। घटना ये हुई कि रात में 10:30 बजे और 2-3 अज्ञात लोग आए साथ में। तुरंत दारू पी के तुरंत हमारे भाई कोमल को किलवा कुलाड़ी खड़ुआ से तुरंत छूट पड़े, छुटाया उठाया गया। मोहल्ले वालों ने सब साथ दिया पूरी तरह से, तब बहुत मुश्किल से हम लोग छूट पाए। हमारे घर का सारा सामान चोरी हो गया, पूरी रात भर में निकाल के रख लिया। 4 रुपये हमारी लोगों की तालाब में फेंक दी गई और घर से निकाल दिया गया है हम लोग। हाँ, 15 लोगों का परिवार है हम लोगों का। कानपुर के अकबरपुर में रहने वाले हुकुम सिंह के इस परिवार को बेघर करने का जुल्म किसी और ने नहीं, इनके रिश्तेदार अनिल सिंह ने ही किया है। इन दोनों परिवारों के बीच पुरानी रंजिश थी। हुकुम सिंह का आरोप है कि अर्जुन सिंह कई लठेतों के साथ इसके घर में घुस गया और पूरे परिवार की लाठी डंडों से धुनाई कर दी। यहाँ तक घर के पालतू जानवरों को छीन लिया और मकान पर कब्जा कर पूरे परिवार को घर से बाहर निकाल दिया। दबंगों से परेशान ये लाचार परिवार जब पुलिस से गुहार लगाने पहुंचा तो पुलिस ने भी इनकी एक न सुनी। जब मामले ने ज्यादा तूल पकड़ा तो पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही। पुलिस उल्टा आप पे कार्रवाई कर रही है? हाँ, हमें लोग का उल्टा कर रही है और गाड़ी ठुकता खूब मचा रही जो और अगल बगल के रहे वो काका थे मैं लोग का मारने का धमकी दे रहे हैं, तुमको घास भगा देंगे, तुमको मार डालेंगे, रहने नहीं देंगे, ये ऐसा ऐसा कह रहे हैं। सब 10, 15, 20 लोग ने सब पूरा घर परिवार हम लोग खेत में रह रहे हैं। उन्होंने यही कहा कि साहब हम इस घर में रहते थे और हम पहले से रह रहे हैं, हमारा अधिकार है, तो हमारा अधिकार से हमको वंचित न किया जाए, इस तरह की उन्होंने बात कही है और जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पुलिस ने सड़क पर बसर करने को मजबूर परिवार को जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन तो दे दिया है, लेकिन उत्तर प्रदेश में पुलिसिया जांच की रफ्तार कितनी तेज है ये किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में ये परिवार कब तक खानाबदोश जीवन बिताएगा कहा नहीं जा सकता। संजय कुमार, भास्कर न्यूज, कानपुर। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में चोर की दबंगई देखिए कि उसने मंदिर में ही चोरी कर डाली और वहां से लाखों रुपए के आभूषण लेकर फरार हो गया। जरा आप भी देखिए गाजियाबाद में किस तरीके से इस चोर ने मंदिर में चोरी की और सारा वाकया सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। मंदिर में घुसा चोर, उड़ा ले गया लाखों की ज्वेलरी। एक तरफ जहां पूरा देश नवरात्रि उत्सव मनाने में डूबा हुआ है, तो वहीं चोर भगवान के दर पर भी चोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। एक के बाद एक मंदिर में चोरी की वारदात सामने आ रही है। गाजियाबाद के मुरादनगर के इस मंदिर में चोर बड़े ही शातिराना अंदाज में घुसा और मूर्ति पर मौजूद कई लाख की ज्वेलरी चुराकर निकल भागा। तो फिर मैं आकर के जब देखा तो यहाँ छतर और मुकुट दोनों नहीं थे और सीसीटीवी कैमरे के अनुसार मैंने उसमें 10:10 पे चोरी हुई है। फिर इसके बाद मैंने सबको खबर पहुंचाई कि इतने बजे हमारा मुकुट और छतर दोनों गायब हैं और दूसरे भगवान के जो सालासर बालाजी हैं उनका भी मुकुट गायब है और अंजनी माता का भी मुकुट गायब है। 1 लाख रुपये के लमसम ऐसे ही चांदी रही होगी। 1 किलो तो छतर लगभग हमारा था उनका कैला माता का और मुकुट रहा आधा किलो लगभग, ठीक है ना, 1-1.5 लाख के लगभग ऐसे। आइए हम आपको सीसीटीवी कैमरे में कैद चोर की कारस्तानी दिखाते हैं। देखिए इस फुटेज को, किस तरह से चोर मंदिर प्रांगण में दबे पांव पहुंचता है और इधर उधर नजर दौड़ाने के बाद मूर्ति पर मौजूद कीमती ज्वेलरी पर हाथ साफ करने लगता है। चोर मूर्ति पर चढ़ाई गई सभी ज्वेलरी को बारी बारी से उतार लेता है, कुछ इस तरह से। वारदात करते वक्त चोर को इस बात का भी इल्म नहीं है कि उसकी हर हरकत कैमरे में कैद हो रही है। चोर मंदिर से सारी ज्वेलरी चुराकर चुपचाप निकल जाता है और सुबह होने पर जब मंदिर का पुजारी मंदिर का कपाट खोलता है तो उसे चोरी के बारे में पता चलता है और मामला पुलिस के पास पहुंचता है। वहाँ मंदिर खुला था, लोग आ जा रहे थे, उसी बीच कोई एक व्यक्ति आया है और वो पूजा करने के बहाने आके जब देखा है कि अंदर मंदिर के अंदर कोई नहीं है तो उसको लेके चला गया है। सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुआ है और सीसीटीवी के जरिए जो व्यक्ति आया था उसको हम लोग चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी इसका पर्दाफाश करेंगे।
पुलिस दावा कर रही है कि वो सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर को जल्द से जल्द पकड़कर मंदिर में हुई चोरी की गुत्थी सुलझा लेगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या अब चोरों को पुलिस के साथ भगवान का भी डर नहीं है, जो एक के बाद एक मंदिर में चोरी की वारदात करने से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। सचिन त्यागी, भास्कर न्यूज, गाजियाबाद। जुर्म कभी भी कहीं भी दे सकता है आपकी दहलीज पर दस्तक। आप रहेगा होशियार और देखते रहिए इंडिया क्राइम। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ।